आदाब, इस्तकबाल है खास प्रोग्राम माइनॉरिटी रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, यूपी असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी है। तमाम जमातें अभी से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इस बीच तमाम जमातों की नजरें रियासत के अकलियती वोटर्स और खासकर मुस्लिम तबके पर टिकी हैं। माइनॉरिटी रिपोर्ट में हम आपको यूपी में अकलियतों और मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल, उनकी सियासी हैसियत और इंतखाबी अहमियत के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 की तारीखों का अब कभी भी ऐलान हो सकता है। यानी इंतखाबात एक तरह से शबाब पर हैं। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियों की नजरें मुस्लिम वोटरों पर मरकूज हैं। लेकिन अहम बात यह है कि अकलियतों और खासकर मुसलमानों की हालत आज तक नहीं बदली है। इसकी आखिर वजह क्या है? मुसलमानों की पसमानदगी के लिए जिम्मेदार कौन है? आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। यूपी में मुस्लिम वोट पर सबकी नजरें। 20% मुस्लिम किस पर करेंगे भरोसा? मुसलमानों की पसमानदगी का कौन जिम्मेदार? मुस्लिम वोट सबका, मुसलमान किसका? मुल्क में तकरीबन तमाम इंतखाबी सरगर्मियों, बिलखुसूस लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के मौके पर सभी सियासी पार्टियों की नजरें मुस्लिम वोटरों पर मरकूज हो जाती हैं, क्योंकि सैकड़ों ऐसी सीटें हैं जिन पर मुसलमान गेम चेंजर के किरदार में हैं। इंतखाबात के बाद मुसलमानों को उनकी हालत पर छोड़ दिया जाए तब भी गनीमत है, लेकिन इक़्तिदार में आने वाली पार्टी अगर सेकुलर होती है तो मुसलमान फिरका परस्त अपोजिशन के निशाने पर आ जाता है, और अगर हुकूमत में आने वाली पार्टी कौम परस्त हो तो मुसलमान हुक्मरां तबके की हवारी तंजीमों के सामने जानबख्शी की भीख मांगता नजर आता है। इन सब के लिए किसी दूसरे को कसूरवार ठहराना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो कौम अपना कायद मुंतखब करने में तजब्जुब का शिकार होगी वो बगैर रहनुमा के हमेशा फुटबॉल की तरह इस्तेमाल होती रहेगी, और मकसद पूरा होने के बाद उसे आइंदा इस्तेमाल करने के लिए लावारिस छोड़ दिया जाएगा। गौर से देखा जाए तो मौजूदा वक्त में दुनिया की तीसरी बड़ी मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में मुकीम है। 14.2% के लिहाज से मुसलमान मुल्क की सबसे बड़ी अकलियत है। मुसलमानों की तादाद पर एक तरफ तो हिंदुस्तान OIC का रुकन बनना चाहता है, और दूसरी तरफ हुक्मरां तबका मुसलमान अकलियत को दीवार से लगाने की कोशिश भी करता है। हमारे सियासतदानों को समझना होगा कि मुसलमानों की तारीख कोई 1-2 बरस की बात नहीं, बल्कि कई सदियों पर मुहित है, जिसने मुल्क और दुनिया में अनमिट नुकूश छोड़े हैं। तारीख की वरक गर्दानी करने पर पता चलेगा कि मुसलमानान हिंद के गहरे असरात पूरे हिंदुस्तानी मुआशरे पर कायम थे और आइंदा भी रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जमाना बदल गया है, मगर हालात यही बताते हैं कि आज का मुसलमान बदलने के लिए तैयार नहीं है। जब तक मुसलमान दूसरे की मदद का मुंतजिर रहेगा वो महकूम ही रहेगा, कभी हाकिम नहीं बन सकता। इसलिए अपनी मदद खुद करनी होगी। साबिका यूपीए हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के हालात मालूम करने के लिए बनाए गए सचर कमीशन की रिपोर्ट पेश हुए कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुसलमानों की तालीमी, माशी और समाजी हालत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकी, बल्कि यूपीए हुकूमत के बाद नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद इस रिपोर्ट को भी कांग्रेस का मुस्लिम वोट हासिल करने का हरबा बताते हुए इसकी मुखालिफत करती रही। मुल्क के अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत की तरफ से यह फैसला किया गया था, मगर हुकूमत तब्दीली के बाद इस रिपोर्ट के मुताबिक फौरी काम को आगे बढ़ाने के बजाय इसको भी मुसलमानों का जुर्म ही बना दिया गया। यूपी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है, जहां मुस्लिम आबादी 19.3% है। बावजूद इसके बीजेपी हुकूमत कई नस्लों से आबाद मुस्लिम आबादी के कदम उखाड़ना चाहती है
और सूबे के वजीर आला और उनकी पार्टी के लीडर भी अपनी सियासत चमकाने के लिए मुसलसल इस तरह के बयान देते रहे हैं। यानी तमाम सियासी पार्टियों ने अक़लियतों और खास तौर से मुसलमानों के मसाइल हल करने की बात तो खूब की, वादे और दावे तो खूब किए गए, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। सियासी जमातों के तरफ से किए गए वादे आज तक वफा नहीं हुए और आज फिर जब इंतखाबात आने वाले हैं, अक़लियतों और खास तौर से मुस्लिम वोटरों पर तमाम सियासी जमातों की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी है और आने वाले कुछ ही दिनों में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं अक़लियतों के मसाइल, मुसलमानों के मसाइल और इंतखाबात फिर आ गए। हर इंतखाबात में मुसलमानों को याद किया जाता है, अक़लियतों को याद किया जाता है, लेकिन इंतखाबात जाने के बाद मुसलमान भी भुला दिए जाते हैं और अक़लियतें भी भुला दी जाती हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इसी को हम समझने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शकील हसन शमसी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। शकील हसन शमसी साहब यूपी की सियासत पर बहुत गहरी नजर रखते हैं और इसके अलावा अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों के मसाइल पर शमसी साहब लिखते भी रहते हैं। शकील हसन शमसी साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू पर। थैंक यू शमसी साहब, सर पहला सवाल, सरकारें यूपी में बदलती रही, वक्त बदलता रहा, सब कुछ बदला, सर अगर कुछ नहीं बदला तो मुसलमानों की हालत, क्या वजह देखते हैं शमसी साहब आप? देखिए, मुसलमानों की हालत नहीं बदलती है क्योंकि उनके लीडरों की हालत बदल जाती है जी। जो उनके वोटों की ठेकेदारी करते हैं उनकी हालत बदल जाती है। उनको कुछ जगहें मिल जाती हैं, कुछ उनका अजीजों को कहीं पर पोस्टिंग मिल जाती है, कुछ वजीर बना दिए जाते हैं, कुछ एमएलए बना दिए जाते हैं। मुसलमानों के मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं और सबसे बड़ा मसला यही है कि मुसलमानों के जेन्युइन मसले जानने की कोशिश भी नहीं की जाती है कि जेन्युइन कोशिश क्या है। मिसाल के तौर पर इस इलेक्शन में मुसलमानों की क्या जेन्युइन प्रॉब्लम्स है या क्या असली उनकी मसाइल हैं उन पर बात करने के बजाय इस वक्त सारा जोर जो है वो आप देखें कि जो मुसलमानों के मुखालिफ हैं वो भी एक ऐसी तरफ लगाएं कि जिसका कोई मकसद नहीं, जिसका इलेक्शन से कोई सिलसिला नहीं है। तरह तरह की बातें हो रही हैं और कम्युनलिज्म फैलाया जा रहा है, राष्ट्रीय फिरकावारियत की बातें हो रही हैं और उसके जवाब में भी मुसलमानों के भी कुछ रहनुमा हैं जो फिरकावारियत को समझते हैं कि फिरकावारियत से ही खत्म किया जा सकता है, वो लोग भी सरगर्म हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि मुसलमानों के जो जेन्युइन या जो मुसलमानों के असली मसाइल हैं उनके ऊपर कोई गुफ्तगू संजीदगी के साथ कर रहा हो। और इस वक्त तो हालात बहुत ही ज्यादा दिगरगू हैं और नाकाबिले बयान हैं क्योंकि इस बार सियासी पार्टियां भी दिलचस्पी नहीं ले रही हैं कुछ मुसलमानों के मसाइल के बारे में या उनके मुसलमानों के मसाइल पर गुफ्तगू करने के सिलसिले में मुसलमानों का नाम लेने से भी परहेज कर रही हैं। ज्यादातर पार्टियां जो हैं वो गुफ्तगू कर रही हैं कि असली हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुइज्म क्या है। तो उनको मुसलमानों का नाम लेने से भी गुरेज है और बहुत बहुत जो मसाइल, सख्त मसाइल सामने हैं उनके बारे में बात करना तो दरकिनार। खुद जो पहले हुआ करता था, जो जिसको लोग तुष्टीकरण कहते थे, जो पहले एक सिलसिला था कि मुसलमानों के सिलसिले में गुफ्तगू होती थी या उनके बारे में बातचीत होती थी, भले उनके लिए कुछ हो ना हो लेकिन बातचीत तो होती थी, लेकिन इस इलेक्शन में तो वो भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन शकील हसन शमसी साहब, सर ये भी बहुत दिलचस्प है कि इंतखाबात आते हैं, मुसलमान याद किए जाते हैं और वही सियासी जमातें जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं इंतखाबात के बाद मुसलमानों को सर भूल जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुसलमान फिर जब इंतखाबात आते हैं तो उन्हीं जमातों की तरफ लौट कर जाते हैं। इस मजबूरी को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुसलमानों के पास ओवैसी साहब मिसाल के तौर पर वहाँ कायद बनने की फिक्र में है कि वो पूरे हिंदुस्तान के कायद बने और वो वहाँ यूपी में बड़ी बड़ी उनकी तकरीरें हो रही हैं, बहुत जोरदार जो तकरीरें कर रहे हैं, जोशीले, और काफी मजमा भी इकट्ठा हो रहा है। लेकिन उनको ओवैसी साहब को भी मुसलमान जो है वो अपना कायद मानने को तैयार नहीं होंगे वहां के, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो 10-15 सीटें 20 सीटें ले भी आते हैं तो उससे हो क्या जाएगा या उससे मसाइल हल कैसे हो जाएंगे। और सिवाय उससे ये तो हो सकता है कि कुछ फिरकावारियत बढ़े, कुछ फिरकावाराना रंजिश बढ़े,
उसके अलावा कोई बहुत बड़ा चेंज तो आने वाला नहीं है वहां की सियासत में, यूपी की सियासत में। अगर ओवैसी साहब को 10-15 सीटें मिल गई तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन बहरहाल उनकी एक कोशिश है कि वो एक मुस्लिम क़यादत को जन्म दें। वो कोशिश में लगे हुए हैं और बार बार कहते भी हैं कि आप अपनी क़यादत को बनाइए, अपनी क़यादत कायम कीजिए। अब मुझे नहीं मालूम कि उस क़यादत से क्या होगा, क्योंकि इस वक्त सारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ अक़वाम हैं और किसी की एक क़यादत नहीं है। आप अगर ये कहिए कि किसी एक की कोई क़यादत है तो ऐसा नहीं है। हर फिरके के अलग अलग कायद हैं, हर एक फिरके के, और वो मकामी हैं, कहीं पर सूबाई हैं, कहीं पर कौमी सतह के लीडर हैं। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है कि उनके पास क़यादत नहीं है, बल्कि मुसलमानों का तो सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके पास कायद बहुत ज्यादा हैं और जिसकी वजह से उनके मसाइल हल नहीं हो पाते हैं और जिसकी वजह से उनके टुकड़ों, जिसकी वजह से उनके वोटों का सिया पाचा होता है। तो मुसलमानों का मसला यह है कि उनके क़यादत नहीं है। शमसी साहब, इस बार भी जो सियासी सूरत हाल है उससे यही लग रहा है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे और मुसलमानों का जो वोट है, ये मुसलमानों की लीडरशिप हम कहें, ये सब बिखरा हुआ ही एक तरह से नजर आ रहा है। देखिए, नजर तो आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी मोमेंट के ऊपर मुसलमान कुछ फैसला करेंगे। ये तो अभी लग रहा है, सबको लग रहा है कि कहां जाएंगे, लेकिन हमने देखा है कुछ इलेक्शनों के मौके पर, कुछ इंतखाबात में ये भी देखा है कि मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की है जी। और वो बेहतर है पहले से कोई हंगामेबाजी करना, हंगामाराई करना, ताकि वो दूसरे लोग भी एक जगह पर इकट्ठा होने लगे और मुस्लिम दुश्मन ताकतें भी यकसू होने लगे। उससे बेहतर यह है कि टैक्टिकल वोटिंग की जाए लास्ट मिनट के ऊपर, जो उन्हीं ने बंगाल में किया। जिस तरीके से कि लोगों को लगा कि फुरपुरा शरीफ से या कांग्रेस से सबसे उन्हीं ने किनारा करके अचानक आप देखिए कि किस तरीके से एक ही पार्टी की तरफ झुकाव दिखा दिया। तो हो सकता है कि वो टैक्टिकल वोटिंग करें, हो सकता है एक पार्टी की तरफ ना जाए, हो सकता है विनिंग कैंडिडेट को ऑप्ट करें। लेकिन मुसलमान के लिए मसाइल संगीन है और वो अपने वोट के लिए परेशान है, क्योंकि वोट अगर मौजूदा सूरत हाल कायम रही तो उसमें तो बहुत ही बुरी सूरत हाल होने वाली है और जो मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके हैं वहां से भी सीटें निकालना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शकील हसन शमसी साहब सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर, मुसलमानों के हालात पर और जो यूपी के सियासी हालात हैं उस पर शानदार तज्जिया करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अब हालात यूपी में इंतखाबी हैं और इन इंतखाबी हालात में तमाम सियासी जमातों को मुसलमानों की याद फिर से सता रही है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा छूट जाता है या उस सवाल का जवाब नहीं मिलता है कि मुसलमानों के हालात यूपी में कैसे सुधरेंगे और कब सुधरेंगे। इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं माइनॉरिटी रिपोर्ट। नाजरीन, उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से अभी तक कोई भी मुस्लिम जमात अपनी सियासी धाक जमाने में कामयाब नहीं हुई है। 60 की दहाई में डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी की मुस्लिम मजलिस ने कुछ सीटें जरूर हासिल की थी, लेकिन इनके बाद यूपी में मुस्लिम लीडरशिप खस्ताहाली की शिकार है। आइए एक नजर डालते हैं यूपी में मुस्लिम सियासत और मुस्लिम लीडरशिप पर। मुसलमानों की सियासी तारीख पर एक नजर। आज तक मुस्लिम जमातें क्यों नहीं हुई मजबूत? यूपी में मुस्लिम लीडरशिप पर क्यों लगा गहन? 19% मुस्लिम सियासत में कमजोर क्यों? आजादी के बाद से यूपी में अभी तक किसी मुस्लिम सियासी जमात ने अपनी सियासी धाक जमाई है तो वो सिर्फ डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी मरहूम की मुस्लिम मजलिस थी, जिसने अपनी हलीफ जमात रिपब्लिकन पार्टी के साथ 1968 के इंतखाबात में यूपी में 8 सीटें हासिल की थी और 1977 की जनता लहर में इसके 2 मेंबराने पार्लियामेंट जीते थे, जिनमें से एक मरहूम जुल्फिकार मरकजी वजारत में शामिल किए गए थे। इस लहर में मुस्लिम मजलिस ने यूपी असेंबली इंतखाबात में 14 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। मुस्लिम मजलिस 1967 में कायम होने वाली एक जमात, जिसने आजादी के बाद सबसे पहले मुसलमानों की तरफ से एक 9 नुकाती मंशूर दिया था और मुसलमानों से अपील की थी कि जो इस मंशूर को तस्लीम करें और मुसलमान उसी को वोट दें, जिसके नतीजे में मुसलमानों की हिमायत से बड़ी तादाद में उम्मीदवार कामयाब हुए थे। इसी से हौसला पाकर डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी मरहूम ने मुस्लिम मजलिस कायम की और कामयाबी के झंडे गाड़े। लेकिन 1974 में डॉक्टर फरीदी जैसे बालिगुन नजर मुस्लिम कायद के इंतकाल के बाद कोई मुखलिस और सियासी तौर पर होशमंद मुस्लिम लीडर यूपी के मुसलमानों को मयसर नहीं हुआ और मुस्लिम मजलिस भी तारीख का हिस्सा बन गई। मुस्लिम मजलिस से नाता तोड़कर यूपी में मुस्लिम लीग कायम करने वाले डॉक्टर बशीर अहमद खान बीएसपी से निकाले गए, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के डॉक्टर मसूद, पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब, बटला हाउस के वाकये के नतीजे में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कायम करने वाले मौलाना आमिर रशादी अपना झंडा लेकर यूपी की सियासत में उतरे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद से आकर यूपी में सियासी किस्मत आजमाई, लेकिन किसी को भी वो कामयाबी आज तक नहीं मिली जो मुस्लिम मजलिस को हासिल हुई थी। यूपी के 19% मुसलमान मुल्क के दूसरे सूबों की तरह आज भी सियासी लिहाज से हाशिए पर हैं और सियासी तौर पर बेवकती के शिकार हैं। आजादी के बाद से हर सियासी पार्टी मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है, वोट के बदले में इनको देती कुछ नहीं। पहले ये रवैया कांग्रेस का रहा, बाद में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और लोकदल ने भी यही तरीका इख्तियार किया। मुसलमानों के कंधों पर सवार होकर
ऐवाने इक़्तिदार में पहुंचने वाली जमातें मलाई चाटती रही हैं, लेकिन सियासी, समाजी, तालीमी और माशी तौर पर मुसलमानों की शब तारीख के सहर कभी ना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आजादी के बाद से आज तक वक्त बदलता रहा, हालात बदलते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन मुसलमानों के हालात नहीं बदले। मुसलमानों की सियासी तारीख यूपी में क्या कुछ है उस पर हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, लेकिन मुसलमानों के हालात क्यों नहीं बदले यूपी में, और मुसलमानों की लीडरशिप यूपी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान डॉक्टर लोकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं। डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, आपका सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। धन्यवाद बहुत। डॉक्टर लोकेश, सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यूपी में इस वक्त 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान 25% से ज्यादा हैं, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 20% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन हम देखते हैं कि जितनी बड़ी आबादी में मुसलमान हैं उतनी लीडरशिप उनकी नहीं देखने को मिलती है। सर, इसकी वजह क्या है? देखिए, जहां तक सवाल मुस्लिम लीडर का पैदा न होने का है जी, वहां पर अभी तक जितनी भी पार्टी हुई आजादी से लेकर के अब तक जी, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत रही हो, फिर उसके बाद तमाम जनता दल, जनता पार्टी, तो या यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सबने तुष्टीकरण की राजनीति की, हम मुस्लिम तुष्टीकरण की, और वोट के बहाने उनको लुभा करके उनको अपने साथ लेना और फिर उसके बाद उनको पूरी तरीके से छोड़ देना। जबकि हमारा देश हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाकर के बना है, और सर सैयद साहब ने यह कहा भी था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह, उसकी जो दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, और दोनों जब तक मजबूत नहीं होंगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा। और लीडरशिप तब पैदा होती है जब उस समाज के लोग या उस मजहब को मानने वाले लोग एकजुट हों। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये चीजें रही कि यूपी, विशेषकर यूपी के अंदर जब कांग्रेस के बाद क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ, और समाजवादी पार्टी का, जनता दल, जनता पार्टी, इन सब का, फिर बहुजन समाज पार्टी आई, तो राष्ट्रीय पार्टी भी थी उस समय, तो इनको कभी बसपा को चला गया वोट, कभी समाजवादी पार्टी को चला गया, कभी कांग्रेस को गया, या वोट बंटता रहा जी, एक जगह पर वोट नहीं गया। जब एक जगह पर वोट नहीं गया तो कहीं ना कहीं चीजें ये रही कि उनकी जो लीडरशिप थी वो विकसित नहीं हो पाई ठीक से। जी, बिल्कुल। डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, अगर इस बार के चुनाव में हम आंकड़ों की बात करते हैं, आदाद-ओ-शुमार की बात करते हैं, तो मुसलमानों को आप कहां पर पाते हैं? किस पार्टी के लिए फायदेमंद वो साबित होंगे या किस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? मुसलमान कहीं ना कहीं फायदा और नुकसान भाजपा को ही पहुंचाएंगे। फायदा भी भाजपा को पहुंचाएंगे और नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएंगे जी। अगर वो एकजुट होकर के किसी एक ऐसी पार्टी को वोट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के फाइट में हो, उसके अगेंस्ट हो, और उस आपस में दोनों पार्टियों की लड़ाई, उसको अगर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान। और अगर पूरा का पूरा वोट बट जाता है, कुछ वोट कांग्रेस को चला जाता है, कुछ वोट AIMM उसको चला जाता है, कुछ बसपा को चला जाता है, कुछ समाजवादी पार्टी को चला जाता है, कुछ निर्दलीय खड़े होकर इधर उधर चला जाता है, तो फिर भाजपा को फायदा होगा। अब मुसलमानों को यही देखना है कि फायदा और नुकसान उन्हीं के हाथ में है। लेकिन जो मौजूदा अभी तक की सियासत है उसमें मुसलमानों को कहां पर आप पाते हैं? क्योंकि तमाम जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उन तमाम पार्टियों की नजरें मुस्लिम वोटर्स पर ही टिकी हुई हैं। तो ऐसे में 20% जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे किस तरह से आप देख पाते हैं? देखिए, उसको फीसद के रूप में ये तो राजनीतिक आंकड़े हैं, लेकिन जो मुस्लिम हैं वो एक हमारे हिंदुस्तान के उतने ही महत्वपूर्ण नागरिक हैं जितने अन्य समाज के लोग, अन्य धर्म के लोग। हिंदुस्तान पर अधिकार उनका भी उतना ही है जितना अन्य धर्म के लोगों का है, अन्य मजहब के लोगों का है। और सवाल रहा 20% का, माइनॉरिटी अकलियत, माइनॉरिटी का,
तो इसमें कहीं ना कहीं जितने भी योजनाएं पार्टियों ने चलाई, सरकारों ने चलाई है उत्तर प्रदेश में या केंद्र में, उनका जो सामान्य लोगों को लाभ मिल रहा है वो उनको भी मिल रहा है, लेकिन एक माइनॉरिटी के लिए विशेष जो प्रयोजनों की आवश्यकता थी, विशेष उद्देश्यों की आवश्यकता थी, उन पर ठीक से काम नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात, जो मुसलमानों का जो माइनॉरिटी का जो एक विश्वास जीतने वाली बात थी जी, खाली विकास होना बड़ी बात नहीं होती, उनका आवास बन जाए, मकान बन जाए, उनको राशन मिल जाए, वो बड़ी बात नहीं है। जब तक ये विश्वास न हो घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य का कि ये घर मेरा है और इस घर का जो मुखिया है या इस घर का जो बड़ा सदस्य या सभी सदस्य मेरे साथ है, मुझे धोखा नहीं देंगे और मेरे हर सुख में दुख में वो शामिल होंगे। आज के समय में वही जो विश्वास वाली बात है, वो विश्वास की कमी आई और ये देश के हित में नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, बड़ी अच्छी आपने बात की कि अगर दो भाई हैं और दो भाइयों में एक भाई अगर परेशान रहता है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लोकेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर, माइनॉरिटीज और मुसलमानों के हालात पर तजिया करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आजादी के बाद से मुसलमानों के हालात नहीं बदले हैं और जब जब चुनाव आते हैं तमाम सियासी पार्टियों को मुसलमान याद आते हैं। यूपी में फिर चुनाव आए हैं और फिर मुसलमानों की याद आई है, लेकिन सवाल वही उठता है कि मुसलमानों के हालात बदलेगा कौन। और अब आइए नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में देखते हैं चुनावी आदादोशुमार और मुझे आप दीजिए इजाजत। आदाब। चुनावी आदादोशुमार। उत्तर प्रदेश के शहरों में 32% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि गांव में 16% मुस्लिम वोटर्स की तादाद है। 2012 यूपी असेंबली इंतखाबात में सबसे ज्यादा 68 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब हुए थे, जबकि 2017 असेंबली इंतखाबात में सबसे कम 25 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब हुए। यूपी में 140 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 25% से ज्यादा है।